अल्लाह का, और अल्लाह का जिक्र ये भी है कि सुभान अल्लाह अगर आप कहते हैं तो ये भी अल्लाह का जिक्र है और बड़ा जिक्र है अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, बल्कि जो उसको पाक कहता है या जो उसको करीम कहता है या जो उसको रहीम कहता है, या अल्लाह को जिन नामों से आप पुकारते हैं, तो ना उसके करम पे कोई आपके कहने से फर्क पड़ता, ना उसके रहम पे कोई फर्क पड़ता। आप जितना भी उसको याद करें उस पे कोई फर्क नहीं है, मगर आप पर फर्क पड़ता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को जिस नाम से पुकारो वो उसी नाम की बरकतें तुमको अता कर देगा। यानी अगर तुम उसको रहीम कहोगे तो रहम तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां चले भाई? भाईजान कहां जा रहे हो? इधर देखो। माशाअल्लाह, बहरे भी हैं बेअदब होने के साथ साथ। पीछे जो लोग बैठे हैं वो करीब आ जाएं। पीछे लोग बैठे हैं, बहुत मुश्किल हालात हो गए भाई जी, मुश्किल हालात हो गए। अब इतना वक्त तो इसको ही लग गया मजमे को संभालने में। तो आप जरा एक मरतबा पूरा मजमा एक मरतबा अल्लाह को याद करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा कसरत से जरा थोड़ा बिर्द कर लीजिए ताकि बरकतें हासिल हो। एक बार और पढ़ें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, आप तो बोलते ही हैं मगर हुजूर के यहाँ वो भी बोलता है जिसने बोलने की उम्मीद ना हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वो चीजें भी हुजूर के यहाँ बोलती हैं कि एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया, उस वक्त में यहूदी था, मुस्तकबिल का सहाबी था। कहने लगा क्या आप मुझे कोई मोजज़ा दिखा देंगे? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहा मैंने कलमा तो पढ़ लेना है मगर एक मोजज़ा मुझको दरकार है। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे जिसको जो चाहे। कहने लगा आप जो दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, कब्रिस्तान में है, क्या वो जिंदा हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। मेरे नबी कब्रिस्तान गए और जाकर के हुजूर ने फरमाया कौन सी कब्र है? कहने लगा ये मेरी बेटी की कब्र है। मेरे हुजूर ने आवाज दी ए बच्ची तुझे आमना का लाल पुकारता है, जरा बाहर को तो आ, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। मेरा इमाम बरेली से बोला इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तुम कहते हो नबी कुछ नहीं कर सकते, ये बताओ फिर चांद के टुकड़े किसने किए हैं? अगर नबी कुछ नहीं कर सकते तो सूरज को वापस किसने पलटाया है? तुम कौन से नबी की बात करते हो? मेरा नबी आवाज देते हैं ओ बच्ची बाहर को आ, अभी हुजूर के लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। कब्र की मिट्टी के अंदर अचानक जो है वो जुम्बिश पैदा हुई और मिट्टी आधी इस तरफ गिरी आधी उस तरफ गिरी और लड़की कब्र से बाहर को आई और बाहर आके बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो। अब मैं दो तीन शेर पढ़ के और थोड़ा सा माहौल को ठीक करने की कोशिश करूंगा। पढ़ दूं दो तीन शेर जी। अब देखो वो पढ़ना तो उनको ही है, नूर भाई को, मगर मैं दो तीन शेर पढ़ के आगाज कर देता हूं, ये इख्तिताम कर देंगे। जी जी। मैं जिस जात की शान में शेर पढ़ रहा हूं पूरी कायनात में उससे बड़ी बाबरकत मां नहीं है कोई। जी जी जी। उससे बाबरकत मां कोई नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता हो तो जरा बताएं। याहिया अलैहि सलाम की अम्मी का नाम, ज़करिया अलैहि सलाम की अम्मी का नाम, स्वालेह अलैहि सलाम की अम्मी का नाम, इब्राहीम अलैहि सलाम। किसी को यूसुफ अलैहि सलाम की अम्मी का नाम बताए? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन मेरे हुजूर का ख्याल आता है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है ना, वैसे मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे मेरे माँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। दिल में कोई ख्वाहिश लेके बैठे हो, देखो मुस्कुरा भी लिया करें कभी कभी। ये मुस्कुराने बहुत बड़ी सुन्नत है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया खूबसूरत कैसे होता है आदमी, चेहरे पे रौनक, स्मार्टनेस कैसे आती है। आजकल ये वो ज्यादा मोबाइल खरीदे जाते हैं जिसमें अच्छा वाला फिल्टर हो, जिसमें इंसान को ज्यादा बेवकूफ बनाया जाए।
जी। अच्छी खासी गलत फहमी में जी रहे हैं लोग। मतलब वो वही समझते हैं जो मोबाइल में है, जो वो हैं उसको नहीं मानते। अपने चेहरे के सारे दाग उन्होंने मानना बंद कर दिए हैं। चेहरे की सारी कमियां उनको अब नजर नहीं आती। वो कहते हैं मैं वही हूं जो फेसबुक पर हूं, मैं वही हूं जो मेरे मोबाइल में फोटो खींचते हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। औरतें लाखों रुपया खर्च करती हैं, बल्कि करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है क्रीम की, पाउडर की, हिंदुस्तान में इसके लिए कि चेहरा खूबसूरत हो जाए। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि कोई भी क्रीम खूबसूरत नहीं बनाती इंसान को। वो कहते हैं इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं और ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। लोग समझते हैं हम दीन जानते हैं। तो ठीक है, आप जानते होंगे मगर सुन्नत तो नहीं जानते ना आप। क्या बात है सर, वाह। भाई हुजूर जब घर में जाते थे, अम्मी आयशा फरमाती जंग से वापस तशरीफ लाते थे हुजूर, तब भी मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ तो कुछ लोग इतने ज्यादा बदज़ौक़ हैं, इतने ज्यादा क्या कहूँ उनको, जब वो घर में जाते हैं तो बच्चे अच्छे खासे खेल रहे होते हैं, अब्बा को देख के डर जाते हैं। अब्बा आ गए, जैसे अब्बा नहीं आया कोई फिरौन का नायब आ गया हो, कोई नमरूद का कोई जो है वो वजीर आजम आ गया हो। भाई अब्बा को आने से तो मोहब्बत पैदा होनी चाहिए थी। मगर मुस्कुरा के जरा आप दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं हुजूर की अम्मी की जान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह आप तरक्की करेंगे। मुस्कुरा के देखिएगा, इंशाअल्लाह। मुस्कुराइए। हाँ, इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा 2 लफ्जों में दीन बयान कर देंगे? फरमाया बिल्कुल। मेरे हिसाब से 2 लफ्जों का दीन अगर बयान किया जाए तो ये बात है कि अल्लाह के सामने रोना और पब्लिक के सामने मुस्कुराना। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से तो बोलो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सामने रोना और पब्लिक के सामने। यहाँ दूसरा उल्टा ही मामला है। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात समात कर लें। अब ज्यादा आपसे कुछ कहूंगा नहीं, इंशाल्लाह जिन्हें तौफीक होगी वो पीछे आके बैठने लगेंगे। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रहमत का साए, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान नबी की माँ कहेंगे रहमत का साए बान है। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसकी चच्ची है? मौला अली की। सुभान अल्लाह। दादी किसकी है? सैयदा फातिमा की। जरा जोर से तो बोलो। रखती ये खान। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान, अम्मी जान। अच्छा, अम्मी जान होती है। जान जो छिड़के बच्चों पे वही जान है। जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं है। तो ये जो लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो गलत है। असल जान कौन होती है? बोलो। असल जान कौन होती है? अम्मी जान। तो अब ये शेर समात करें, मैं समझाऊंगा तो शेर हल्का हो जाएगा। शेर समात करें। क्या बात है। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को
सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 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 है, मैं वैसे भी हारा हुआ हूँ, मुझे हारना, बैठिए आराम से। सोचो कि किसकी जान है, इतना कहिए ना, मेरे नबी की माँ। सोचो कि किसकी जान है। और ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, ये जो दूसरे अकीदे के बदअकीदा, ये कहते हैं नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी। सब कह दो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये तो ये कहते हैं, मगर हम आला हजरत वाले क्या कहते हैं, सुनो। सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अब मैंने पढ़ लिया, इको कम कर दें भाई, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर का ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मैं आप सबका खादिम नौकर हूँ, मगर बात ये करना चाहता हूँ आज थोड़ी देर बैठ के, अब आप बैठ गए सुन भी रहे हैं तो थोड़ी बात कर लो। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। खाने के लिए नहीं, जानवर बहुत थे। पीने के लिए जानवर बहुत थे। सिर्फ सोने के लिए जानवर बहुत थे। ये इंसान जैसी हसीन और जमील और इतनी खूबसूरत और जिसकी कोई कीमत नहीं है, इंसान वो है। इसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? आपकी बाइक का एक काम है, आपकी मोटर बाइक का एक काम है, आपने जितने भी अपने घर में चीजें इंस्टॉल की हैं उन सब का एक काम है। बेमकसद इंसान ने इंसान के लिए इजाद नहीं किया, कुछ बामकसद किया। जैसे कार का एक काम है ना, यहां तक कि माइक का एक काम है, तो क्या इंसान ऐसे ही पैदा कर दिया गया? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार तो तब जब अपनी मां के पेट से पैदा हो, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है। ठीक, यानी इंसान क्या है, इंसान समझ ही नहीं पाया, दुनिया में लगा रहा, वो ये समझा नहीं अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? कोई साइंसदान नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई दानिश्वर नहीं, कोई नहीं देगा इसका जवाब। इसका जवाब वो देगा जिसने इंसान को पैदा किया है, जिसने इंसान को पैदा किया है। इसका जवाब सब नहीं देंगे, सिर्फ वो देगा जिसने इंसान को पैदा किया है। अब अगर अल्लाह से आप पूछेंगे, ऐ मेरे रब, मैं क्यों पैदा किया गया हूं या इंसान क्यों पैदा किया गया है, तो आवाज आती है, कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। एक जगह इरशाद फरमाता है, ये मैंने सुबह मैंने उसकी जिंदगी और मौत इस वजह से बनाई, इस वजह से कि ताकि परखा जाए कौन नेकी करता है, कौन अच्छे अमल करता है, कौन अच्छे अमल नहीं करता। यानी इंसान आजमाइश में है, इंसान इम्तिहान में है। वो 15-20 साल तक तो उसको कोई शऊर था नहीं, ऐसी जिंदगी जी ली। उसके बाद 20 साल के बाद शऊर हुआ तो कमाने खाने में इधर उधर लग गया, और उसके बाद 40 साल तक कहां लगा रहा। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। यानी इंसान एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो इस्लाम को मिटाने के लिए चलता है और कहता है मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। उसका नाम उमर बिन खत्ताब होता है, और थोड़ी देर के बाद वो जब अपने मकसद जिंदगी समझ जाता है तो वो दूसरी बार पैदा होता है और उसका नाम फारूक आजम हो जाता है और दुनिया को। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
यानी अपने मन में डूब कर, इकबाल कहता है थोड़ा सा भाई एक और कम करेंगे, इकबाल कहता है अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन, अपना तो बन, अपना तो बन, अपने आप को तो समझ, तू अपनी जान पे जुल्म करता चला जा रहा है। इंसान जरा गौर कर, तेरी आजमाइश ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह है, नहीं नहीं, मौला अली फरमाते हैं सुबह आजमाइश, दोपहर आजमाइश, रात आजमाइश, आपका हर वक्त खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, बच्चे आजमाइश, बीबी आजमाइश, यहाँ तक कि तू इम्तिहान में है। इकबाल कहता है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। इंसान की जिंदगी क्या है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सिर्फ इस वजह से कि सोता रहा इस जिंदगी में अपने रब को नाराज करता रहा, नहीं नहीं, वो सो रहा है, फजर की अजान की आवाज आई, अब इम्तिहान शुरू हुआ। अजान आते ही इसने फजर की अजान की आवाज के वक्त में इसके नफ्स ने इससे कहा कि सो जा, मगर इसके ईमान ने इससे कहा अगर सो गया तो फजर कज़ा हो जाएगी, और एक मरतबा नमाज कज़ा हो जाती है तो फिर अदा नहीं मिलती, फिर कज़ा ही मिलती है। लिहाजा ऐसा कर, नमाज के लिए उठ जा, ईमान तकाजे कर रहा है, नफ्स इसको रोक रहा है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब नफ्स आपका भी दुश्मन है और नफ्स मेरा भी दुश्मन है, उसकी आपसे भी दुश्मनी है और मुझसे भी दुश्मनी है। अब वो फजर के लिए रोक रहा है, मगर इंसान का ईमान उससे कह रहा है उठ जा। आखिर ईमान जो है वो जीत गया, ईमान ने फतह हासिल की, ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया और उसके बाद ठंडे पानी में जाके हाथ डाल दिया और वुजू करके मस्जिद में पहुंचा, ठिठुरते हुए नमाज पढ़ी, और जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला मोहल्ले में फला नौजवान अपने रब की बारगाह में कामयाब हो गया। उसने शैतान और नफ्स की बात नहीं सुनी, उसने अपने रब की इताअत की, उसने शरीयत की इताअत की और वो कामयाब हो गया। मगर अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, उसके बाद वो वहां से नमाज पढ़ के घर आया, वही नौजवान, उसके बाद उसने नाश्ता किया, घर से निकल रहा है। जब घर से निकला तो उसने देखा एक लड़की है, बड़ी वाहियात किस्म की बेहुदा लड़की है, उसके कपड़े बड़े गंदे हैं, बड़े बेकार कपड़े हैं, उसके जिस्म पर कपड़े बिल्कुल बेकार हैं। इसकी एक नजर उस पर पड़ी, मगर फिर इसने नजर झुका ली, और पहली नजर में होता भी कुछ नहीं है, जितने भी नुकसानात हैं ये दूसरी नजर से होते हैं। सूफिया कहते हैं दूसरी नजर ही फितना पैदा करती है, पहली नजर से कुछ नहीं होता, पहली नजर माफ है। अब मगर दूसरी नजर के लिए नफ्स तकाजा कर रहा है, नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कह रहा है देख ले। चूंकि नफ्स ऐसा कुत्ता है, हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि नफ्स में और शैतान में क्या फर्क है, कैसे पता चले कि मुझे बर्बाद करने वाला इस वक्त शैतान लगा हुआ है या मेरा नफ्स। तो उन्होंने कहा अगर शैतान को आप नजरअंदाज कर देंगे तो वो फिर उसके बाद आपको परेशान नहीं करेगा एक बार, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहेगा जब तक अपनी मर्जी नहीं करा लेगा। ये अगर किसी गुनाह पे लगाते तो गुनाह करवा के ही मानता है। अब ये नफ्स कह रहा है नहीं नहीं देख ले, नहीं नहीं देख ले, बार बार तकाजे कर रहा है। इसका ईमान ने कहा ना देखना, सिर्फ जिना जिना वो नहीं होता जो मिलके किया जाए, जिना आंखों का भी जिना है। तेरे नबी ने फरमाया कि आंखों का भी तो जिना है, न देखना न देखना, आंखें न उठा के देखना। नौजवानों ने क्या समझ लिया आंखें उनकी अपनी है, नहीं नहीं तुम्हारी अपनी आंखें नहीं है मेरे दोस्तों, इस आंखों का मालिक अल्लाह है। जब जर्रा जर्रा बोलेगा तो ये आंखें भी आपके खिलाफ गवाही देंगी। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर आंख कयामत के दिन अल्लाह के सामने ये गवाही दे दे, अगर किसी आम आदमी के सामने या आपके अब्बा के सामने कोई ये कह दे कि आपका बेटा गंदी चीजें देखता है, गंदी तस्वीरें देखता है, गंदी फिल्में देखता है, तो आप शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे? और ये बताओ अगर कयामत के दिन अल्लाह के सामने आंखों ने कह दिया ऐ अल्लाह तूने काबा देखने के लिए दिया था, अपने महबूब का रोजा देखने के लिए आंखें दी थी, तूने कुरान पढ़ने के लिए आंखें देखी, मगर इसने कुरान नहीं पढ़वाया मेरे मालिक, इसने मुझे नहीं दिखाई अच्छी चीजें, इसने तो मुझे गंदी चीजें दिखवाई, मुझे गंदा किया, मुझसे जिना करवाए आंखों के। तो उस वक्त में क्या होगा? जो जिस हाल में मुरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है उतबा बिन गजवान। वो सहाबी तलवार चला रहे, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मार के आंख निकाल के फेंक दी, आंख नीचे गिरी और फिर शोर मच गया। लोगों ने कहा उतबा पागल हो गया, आंख फोड़ दी उसने। हजरत अबू मूसा अशरी आगे बढ़ के बोले यार तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? लोग तुझे पागल कह रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे रो के कहने लगे वो सिहाबी मैंने लोगों के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए ऐसा किया है। का क्या मतलब? का एक लड़की पर नजर पड़ गई, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें, जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी, तो मैं तो एक तिनका भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं।
उस वक्त में कितनी शर्मिंदगी होगी जब मुझे अजाब मिली। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। कहते हैं उसकी एक आंख से खून के लोथड़े नीचे को गिर रहे थे, एक आंख से आंसू गिर रहा था और वो मुझसे लिपट गया। दोनों सिहाबी आपस में लिपट के रोने लगे। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं उतबा मुझे देख के कहने लगा क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? नजर पड़ी थी एक लड़की पे मगर आंख निकाल के फेंक दी, क्या अल्लाह माफ कर देगा? कहने लगे अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा अब तुझे माफ नहीं करेगा उतबा, जो अल्लाह से तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आंखें अब कहां की बची? मेरे नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद होती चली जा रही हैं, ईमान बिल्कुल कमजोर होते चले जा रहे हैं, कहीं का नहीं बचा दिल इंसान का, उसकी तन्हाइयां बर्बाद है। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा बताइए नेक कौन है? तो आला हजरत ने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में भी नेक हो, जो तन्हाई में भी नेक हो, जिसकी तन्हाई में वो गंदगी न करता हो, तन्हाई में लोगों के सामने नेक बन के तन्हाई का चोर ना हो, तन्हाई में गंदी काम न करता हो। ओ मेरे दोस्त बता, वो सिहाबी उस लड़के ने नहीं देखा, वो लड़की निकल के चली गई, उसने शेर पढ़ दिया या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मेरे दोस्त जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बता जो गाने सुनते सुनते मर गया वो किस हाल में उठाया जाएगा? ये आपके घर के करीब ही ज्यादा दूर नहीं है गौरा चौकी, यहाँ के करीब एक एक्सीडेंट मैंने अचानक देखा। तो उसमें लड़का जो था उसके सर पे ट्रक चल गया था, वो गाना सुनते हुए जा रहा था, पीछे से ट्रक की आवाज नहीं आई, ट्रक चढ़ गया और उसका जो सर था ना पूरा बिल्कुल फैला हुआ था रोड पर। तभी तो मैं कहता हूँ तौबा कर लिया करो, घर से निकलते वक्त रो लिया करो अल्लाह की बारगाह में। मौत OTP फील नहीं कराती, मौत नहीं कहती कि तुमको मरना है OTP दीजिए, ना 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 ना, मौत तो आई जाती है। मेरे हुजूर एक जगह फरागत हासिल की है मेरे सरकार ने, और फरागत हासिल करने के बाद मेरे नबी ने वुजू करना है, मगर हुजूर ने वुजू नहीं किया, पहले तयम्मुम कर लिया। 12-13 कदम, ध्यान दीजिएगा, 12-13 कदम दूर पानी है, हुजूर ने तयम्मुम किया, वुजू नहीं किया। और तयम्मुम वुजू करने से पहले हजरत अब्बास हुजूर के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हिकमत समझ नहीं आई, पानी मौजूद है फिर भी तयम्मुम? तो आपने फरमाया कि मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं और मैं अल्लाह के सामने बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता मेरे चचा, मैंने इस वजह से यहीं पे तयम्मुम कर लिया। यानी 12 कदम मेरे नबी नहीं चलने चाहते, बगैर तयम्मुम के चलना नहीं चाहते। हम तो पूरी जिंदगी में क्या पता कब मौत आ जाए, बोलो कब तौबा करोगे? नौजवानों को तुमने मरते नहीं देखा, तो हमने देखा उसका भेजा पूरा बिखरा पड़ा था, मगर उसके कान में जो लगी थी लीड वो भी निकल गई, मगर गाना अब तक बज रहा था। वो मुसलमान था, कोई गैर मुस्लिम नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मद नाम रख के तुम क्या कर रहे हो? मोहम्मद नाम रख के मेरे नबी को बदनाम कर रहे हो। उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं, बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। तुम क्या करते हो? किसी भी गैर मुस्लिम ने मेरे नबी को नहीं देखा है, कोई देखा है? किसी ने नहीं देखा, मगर तुम्हें देख के वो नबी को समझते हैं। अगर उनका दोस्त मोहम्मद नवाज, अगर उनका दोस्त मोहम्मद इदरीस, अगर उनका दोस्त इमरान, अगर उनका दोस्त ताहिर अगर नेक है तो वो कहते हैं कितने नबी किसके नेक होंगे जो ये इतना नेक है। और अगर तुम गुनाह करते हो तो वो नबी को भी कहता है, तुम्हारे मजहब को भी कहता है, तुम अपने मजहब की खुद रुसवाई का बाइस बन रहे हो। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलो। एक आदमी दिल्ली में भीख मांग रहा था, हमसे बेहतर तो भिखारी हैं कि उससे किसी अंग्रेज ने कुछ मांगा तो उसने उसको अंग्रेज से उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने दे दिया, उसका बटुआ गिर गया और ध्यान नहीं रहा उसको, मगर बटुआ बाद में मुसलमान को मिला, ढूंढा मिला नहीं। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, कहने लगा ये आपका बटुआ है। उसने पैसे चेक करने के बाद कहा तू भिखारी नहीं है, इसमें इतना रकम थी, इतना पैसा तू मालदार हो जाता, तूने मुझे क्यों वापस कर दिया? कहने लगा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने मुस्तफ़ा का उम्मती हूं। अगर क़यामत के दिन आपके नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती। मैं अपने नबी से बहुत प्यार करता हूं, मैं मुस्तफ़ा से प्यार करता हूं, मैं इतना बेगैरत नहीं जो तुम्हारे ये पैसे लूट लो अपने पैसे। अंग्रेज बोला पैसे न दे, हाथ आगे बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब उम्मती के अंदर इतनी ईमानदारी है तो फिर नबी का आलम क्या हो?
इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती पाई से रसवाई ये पैगंबर हैं। कुछ लोग तो गुनाहों में लगे हुए हैं, कुछ लोग सिर्फ पैसा, सुबह पैसा, शाम पैसा, रात पैसा, दिन पैसा, बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह सोने दे दे, हीरे जवाहर, तो ये उसको उस वक्त ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरा सोना बर्दाश्त ढूंढेगा, दूसरे जंगल को तलाश करेगा, ये मुतमईन नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। एक ही बात को दो बार कहता है मगर अगला सुम्मा इस्तेमाल करता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, पहले कहता है हाँ जान जाओगे, फिर कहता है हाँ फिर हाँ जान जाओगे। ये जान जाओगे क्या मतलब? ये तुम्हारी दौलतें, ये तुम क्या समझते हो? ये कुछ दिनों के बाद मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे। आज से 50 साल के बाद हमारी शक्लें लोग भूल जाएंगे, हमारे नाम लोग भूल जाएंगे। जैसे हम अपने बुजुर्गों को भूल चुके हैं, अपने दादा परदादा को, ऐसे ही कोई हमें भी याद नहीं किया करेगा। वो भी कभी जवान थे। क्या समझते हो जवानों? जरा गौर तो करो। एक लाश जो है वो दरिया में आ रही थी चलती हुई, उसको पुलिस को ने उसको तलाश किया, लोगों ने बताया तो पुलिस उसको लेके गई पोस्टमार्टम हाउस, उसका पोस्टमार्टम किया तो इतनी पहचान निकली ये मुसलमान है, कहाँ का ये पता नहीं चला। इमाम साहब को दे दिया गया इसका गुस्ल कीजिए, जनाजा पढ़ाइए। उनका गुस्ल करवा दूंगा, जनाजा पढ़ा दूंगा, मगर मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं है। मस्जिद में ऐलान हुआ, एक आदमी है न अजनबी है, परेशान है, कोई कुछ देना चाहता है उसको दे दे, उसका कफन पहुंचना है, उसके तख्ते आने कब्र के। अब 1.5 घंटे ऐलान चला, 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए लोग देने लगे। लोगों ने उसका जनाजा पढ़ाया, 1.5 घंटे के बाद पैसे जमा हुए, उसका जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद उसका न कोई जनाजे में रोया न कोई दफन में रोया। कौन रोता? वो तो जो कोई जानता ही नहीं था उसको, कौन रोता? मगर 3 महीने के बाद पुलिस आई और आके बोली इमाम साहब जिसको आपने लावारिस समझ के दफन किया था उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला है। वो बहुत बड़ा मालदार आदमी था मगर इतना गुनहगार इंसान था कि हुक्के में पानी की जगह भैंस का दूध डाल के पिया करता था, लोगों पे जुल्म किया करता था। आज मरा है तो इतना बड़ा मुफलिस होके मरा कि उसके कफन के पैसे भी लोगों ने 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके दिए। किस बात का घमंड है भाई? क्या पता तुम कहां मरो मैं कहां मरूं? किस बात का गुरूर है? किस बात का घमंड है तुमको? ये एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया, बड़ी शोहरत हो गई उसकी गाना गाने में बड़ी शोहरत हो गई। अच्छा गाना गाता था, वैसे गाना अच्छा होता नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। गाना गाने से मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज जीती, उसके बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इतनी गाड़ियां जिनके हम नाम भी नहीं जानते, वो गाड़ियां उसके पास। शौकीन, एक घर, एक गांव में एक घर, एक शहर में एक घर, बड़ी कोठी, बड़ा पैसा, नौकर चाकर आगे पीछे पैसे लोग, मगर बहुत पैसे वाले बन गया। मगर 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी से लड़की शादी कर ली। 24 साल तक गाना गाता रहा, वर्ल्ड फेमस हो गया, वर्ल्ड टूर किया। एक दिन गाना गा रहा था एक इवेंट में, गाना गाते गाते गिर गया। जैसे ही गिरा वैसे ही होश आ गया, और जब होश आया अस्पताल में तो सारे होश खत्म हो चुके थे। डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस मोड पे आएगा। कभी तुमने गुर्दों को सोचा है, कभी गौर किया है? गुर्दे जब फेल होते हैं तो पूरा खून निकलता है 4 बार 1 महीने में, और 1-8 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 1 महीने में खर्च होता है। आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ी हो कि ऐ अल्लाह मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अगर नहीं तो जाओ गोरखपुर और जाओ लखनऊ और जाओ जो है वो दिल्ली के अस्पतालों में देखो कैसे लोग। एक आदमी की ऐसे करके रग फड़क रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ? 25-26 साल का लड़का था, कहने लगा मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, अपने गुर्दे भी दिए, मगर मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे लिए दुआ कर दें। एक कांप के जब वो हसरत से रोया तो मैंने कहा या अल्लाह, हमने तो कभी 2 रकत नमाज पढ़ के नहीं कहा कि तेरा शुक्र है मेरे मालिक हमारे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए। एक आदमी ने मुझे कश्मीर में बुलाया, कहने लगे आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है वो कैंसर पेशेंट है, उसके पास वक्त नहीं है। मैं कहा अच्छा। बोले आप ऐसे। मैं उसके पास चला गया। तकरीर करने के बाद मैंने उससे मुलाकात की, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई?
कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे पहले अल्लाह का फजल है कि मुझे एक्सीडेंट से मौत नहीं आई, दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं आई, अटैक से। अल्लाह ने 2 महीने पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि मुझे मरना है, यानी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, तौबा का मौका दिया है। तो मुझे लगता है 2 महीने में जरूर मेरा रब मुझे माफ कर देगा। कहते हैं मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर पहले की नमाज क्या नमाज थी, अब नमाज है। अब जब सर सजदे में रखता हूं तो फिर अल्लाह के सामने जब डबडबा जाती आंखें और कहता हूं मालिक मैं तो एक अंधेरे कमरे में भी नहीं रह सकता, तो अंधेरी कब्र में और उसके ऊपर तख्ते और तख्ते के ऊपर मिट्टी और फिर वो अंधेरी कब्र, मेरे मालिक मैं कैसे रहूंगा तेरी बारगाह में, कैसे आऊंगा, मुझ पे फजल फरमाना उस अंधेरी कब्र में। कहता है जब सजदा करता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं, उसके सामने रोने लगता हूं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता हूं। कभी सर्व सज्जा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी आपने कहा, एक बार कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसका बिल आया 90,000, सांस लेने में दिक्कत थी, 80-90 साल का बूढ़ा। और उसके बाद अस्पताल का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा पैसे लग रहे हैं जो आप रोते हो। कह लगा नहीं नहीं अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। का फिर रोते क्यों? का रो इस वजह से रहा हूं कि आपके अस्पताल की इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैंने अल्लाह की हवाओं में कब से सांस ले रहा हूं, मैं 80 साल का बूढ़ा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। इंसान की नाक है, नाक के अंदर एक सुर्ख रग है, ये रग नाक से जाके दिमाग तक जाती है। न्यूरो स्पेशलिस्ट कहते हैं और ENT स्पेशलिस्ट कि ये रग अगर बंद हो जाए तो ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खाने की खुशबू, ना किसी चीज की बदबू आए। और पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर इंसान की नाक में बनाई है, अरबों खरबों इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं अपने रब से इसके तरफ रुजू करो। ये बताओ कि इंसान, ये हम कहते हैं साइंस से हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, साइंस किताब तहकीक है और कुरान किताब तखलीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज 1.25 लाख, चांद 1.25 लाख मील दूर है और इतने करोड़ मील दूर चांद है, मगर इतने करोड़ मील दूर सूरज है। मगर साइंस ये नहीं कहता कि चांद उसने बनाया है, यह सूरज उसने बनाया है, यह जमीन उसने बनाई है, यह आसमान उसने बनाया है। वो अकेला मेरा रब है। यहां तक के लोगों ने खुदाई का दावा भी किया झूठों ने, मगर मर गए। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने एक परिंदा भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने बनाया है, शजर भी उसी ने बनाए हैं, हजर भी उसी ने बनाए हैं। कभी उसके सामने, मेरे कहने का मतलब ये, जिसने गुर्दे दिए, जिसने गुर्दे का इलाज किया उसको लाखों, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों, मगर जिसने गुर्दे दिए उसका सच शुक्र अदा नहीं किया, उसको कभी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। 2 रकअत कभी सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया। वो लड़का मरने के करीब चला गया, इधर देखो, रोने लगा। वही नौजवान रोने लगा, रोते रोते उसकी बीवी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहने लगा सारा घर बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, लोग मेरा गाना सुनने वाले थे, आज मुझे छोड़ के चले गए। मैं सोचता हूं सब छोड़ के चले गए, आज मैं सोच रहा हूं गाने गाए मैंने, अल्लाह ने आवाज दी, गाना सुनने वाले मुझे छोड़ के चले गए। मैं सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर उतनी मुस्तफा की नातें पड़ी होती तो मेरा यह हाल नहीं होता। मगर आंख तब खुलती है जब आंख बंद होने वाली होती है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया तो जिंदगी क्यों दी गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंस्टाग्राम के लिए 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं, यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं, नहीं इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी, नहीं यूट्यूब के लिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे पढ़े लिखे लोग भी बैठे, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि 2-2 घंटे फेसबुक देख लेते हैं लोग, 4-4 घंटे, मगर कुरान का आधा से पारा भी नहीं पढ़ते। इसका मतलब यह है कि दिल बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो जिंदगी ना यूट्यूब के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना फेसबुक के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजुशरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही थी। पोते ने कहा जिंदगी नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीन और ज़मान तुम्हारे
लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सबाहक मियां साहब क़िबला। वाह वाह। इधर देखो भैया, दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह, दिल लग रहा है। और बोले थोड़ी देर या खत्म कर दें? बोले। हालांकि माहौल आपने रहने नहीं दिया बोलने के लिए, मगर फिर भी बोल रहा हूं, आया हूं तो जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। और मैंने पहले कहा था कि उठ के जाने वाले लोग जो हैं ना पहले ही चले जाएं तो बेहतर है। जिन लोगों को सुनना नहीं होता है उनको आना भी नहीं चाहिए। पहले मैं गलत तो नहीं मेरी बात है ना? बीच में से उठ के वो बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अब गुस्सा करता हूं, इजहार गुस्सा नहीं करता। मुझे पता है इजहार गुस्सा से नुकसान होता है, गुस्सा कर लेना चाहिए। अगर आप कहें तो 2 मिनट और बोलूं, वरना मैं खत्म कर देता हूं, जैसा आपका दिल चाहे। पूरा मजमा बता दे मुझे, मैंने कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं थके भी लोगों में ऐसे थकान लगती है ना, जैसे कोई सुखबघाट नहीं, कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं। ए भाई टोपे वाले, और कोई साहब जाने वाले हैं इनके साथ, ऐसे तो चले जाएं। हाँ, बहुत दिक्कत होती है रात में तकरीर करने में, मेरे जैसे आदमी को खास तौर से। और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं। थोड़ा टाइम रह गया मेरे पास, 10 मिनट और बोल देता हूं आपके सामने। हाँ, अभी आप देखेंगे कि खानकाह वाहिदिया के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएंगे इसी मिंबर पर, और अभी नूर भाई भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर और बोल देता हूँ, हिम्मत करता हूँ कि थोड़ा सा रिस्पांस मिलेगा तो फिर बोलूँगा। ये पीछे जो चाय वाला भाई है, भाई निकल जा भाई यहाँ से, क्यों हमारी ज़िंदगी में आप तकलीफ़ दे रहे हो भाई? तकरीर में हमारी परेशानी हो रही है, चले जाओ भाई, चले जाओ भाई। असल में आप देख रहे होंगे कि चाय वाले लोग ठीक ठाक नहीं होते हैं, बात नहीं मानते किसी की। ठीक है, मैं तकरीर ही ख़त्म कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप चाय पी लो भाई। फिर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये इधर कभी बेचते हैं कभी उधर। चाय वाला चला गया, चला गया, शुक्र अदा कीजिए। क्या बात है। आखिरी बातें कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो जिंदगी क्यों दी गई है? शरीयत के मुताबिक चलने के लिए, है ना? मौला अली फरमाते हैं जिंदगी ठहरने की जगह नहीं है, ये गुजरगाह है, रास्ता है, और ठहरने की जगह आखिरत है। क्या है बोलो? आखिरत जी। क्या है बोलो? आखिरत। दुनिया ठहरने की जगह नहीं है। मैं तकरीर, मुझे पता है मैं तकरीर पे मुझे अपनी कोई शक नहीं है। मैं तकरीर करते करते इतना कॉन्फिडेंस में हूं कि अब कोई मुझे तकरीर में मेरी सुनता नहीं है, दाद नहीं देता है, तो उसकी उस दाद पे मुझे अफसोस होता है, उसकी समात पे। अपनी तकरीर पे कोई शक वक नहीं होता है मुझे। समझ आ रही नहीं? मैं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक बातें कर रहा हूं। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? अब जैसे कोई मिंबर से ना बोले तो मैं कहूंगा नहीं कोई बोले, मुझे क्या जरूरत है कहने की? भाई जिसको अच्छा लगे वो बोले, है ना भाई? अगर कोई मिंबर से ना बोले तो इससे मिंबर वालों से मैं कैसे कह सकता हूं मैं तो खादिम हूं इनका? बताइए, मैं कैसे कहूं कि आप बोले? आपके बोलने से पब्लिक को लगता है कि बातें ठीक हो रही हैं। मैं नहीं कह सकता ये बात, मुझे क्या जरूरत है? आप समझ रहे मेरी बात? बस मैं तो अपनी बात आखिरी कर रहा हूं। नहीं अभी बोलूंगा, खत्म ही कर रहा हूं। तो मैं कर रहा था आपसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मतलब ऐसा होता है ना, बिल्कुल खामोशी हो जाए, तो जैसे आप पैर फैला के बैठे हैं, तो ये नहीं, मजाक की बात नहीं, आप महफिल में हंसा मत करा करो। महफिल में हंसना ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करने की तरह है। हुजूर की महफिल में इस तरह से कहे लगा के हंसना जिससे आवाज़ पैदा हो, ये उलमा
इकराम की महफिल में इस तरह की चीज़ बड़ा गुनाह है, बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है, इससे तौहीन है। हंसा ना करो, मैंने हंसने की बात नहीं की, अदब की बात कही, पैर फैला के नहीं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे कि जिंदगी है इताअत के लिए, ठीक है। अब आजकल बड़ा मसला ये चल रहा है कि माँ बाप को बड़ी शिकायत है, 90% माँ बाप को, कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे, है ना? ये शिकायत है कि नहीं है? अच्छा, इस शिकायत का कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है। कोई स्कूल इसका इलाज नहीं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज दीन है। क्या है बोलो? दीन है। चूंकि अभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी हाफिज साहब ने, किसी आलिम साहब ने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। जब भी देखा होगा इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, यही बेचारे ये काम करते हैं। चूंकि इनको जो है ना, इस काम में इनको पता ही नहीं माँ बाप का मकाम क्या है। अभी वो चंडीगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ, तो उन्होंने, जो पुलिस थी उसने शिकायत पर वीडियो उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड किया, तो पता चला ये प्रोफेसर है और वो भी यूनिवर्सिटी का, उसकी बीबी लेक्चरर है। दोनों मिलके अपनी मां को मारते हैं, ये अपनी सास को मारती है और वो 80 साल की बूढ़ी को बेचारे मारते हैं और मार मार के गिरा देते हैं ताकि ये जल्दी से मर जाए, टेंशन में खत्म हो जाए इसकी टेंशन। ये अब आप नहीं कह सकते कि वो जाहिल है, वो तो प्रोफेसर है, उसकी बीबी लेक्चरर है। मगर ये बात आपको कहनी पड़ेगी कि यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता है, मदरसा सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, वाह, बेशक बेशक। मदरसा सिखाता है, क्यों? क्योंकि आप जितना अपने बच्चों को अल्लाह की तरफ लाएंगे वो तो नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, वो उन्होंने, एक बच्चा था, तो उस बच्चे से डॉक्टर पूछ रहा था, मुसलमान बच्चा था, तुम्हारे बाप कहाँ हैं? तो वो 6-7 साल का बच्चा, वो कह रहा है मेरे बाप मोबाइल के अंदर हैं, मेरे मोबाइल, ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है, मेरे बाप मोबाइल के अंदर हैं, पबजी में से निकलेंगे या वो जो दूसरा गेम है उसके अंदर से निकलेंगे, अम्मी भी अंदर ही हैं। अब वो पागल हो चुका है बच्चा, उसका दिमाग चल गया 6 साल की उम्र में। अब उसे डॉक्टर भी इलाज कर रहा है, माँ रो रही है मैं तेरी माँ हूं, मगर बच्चा कह रहा है नहीं नहीं मेरी माँ इसके अंदर है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब बकरी का बच्चा पैदा हुआ, जब भैंस का बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल पढ़ा लिखा पैदा हुआ, मगर जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो उसने मां को नहीं पहचाना, बकरी के बच्चे ने पहचाना। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने बिल्कुल कोरा कागज दिया, अब उसको जिसके भी हवाले करना था तुमको कर देना था। तुमने मोबाइल के हवाले किया तो मोबाइल के हवाले हो गया। वो जब रोया तुमने मोबाइल दे दिया, अगर रोने पे कुरान सुनाया होता तो वो अल्लाह के हवाले हो जाता, जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गए। हाय हाय हाय, उसके हवाले, जल्दी बोलो, उसके हवाले हो गया, उसके हवाले हो गया। अब जैसा भी आप जरा गौर करो, माँ बाप इसका शिकायत करते हैं, मगर मैं फिर भी कहता हूँ माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो। माँ बाप हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आखिरी मेरी बातें यही हैं कि अपने माँ बाप से इज्जत करो, उनकी इज्जत करो, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को दीन सिखाएं। वो कहाँ गई औरतें जो सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी? अब तो कुरान की तौफीक नहीं है, अब तो कोई मसला आ जाए तो उससे तावीज़ ले आऊँ, उसके पास चली जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। आदमी के साथ, बच्चों के साथ तो बस यही काम है। पहले की औरतें ऐसा नहीं करती थी, नबी की बेटी ऐसा नहीं करती थी, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ऐसा नहीं करती थी। उनके यहाँ जब कोई मसला होता था तो मुसल्ला बिछता था और अल्लाह से दुआएं होती थी। बोलो तो सही यार जरा, वाह वाह। होता है नहीं होता? जी जी जी, है ना? मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं नूर भाई, आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, ये होता था नहीं, मगर अब ऐसा नहीं है। उधर वो साहब औरतें जा रही हैं, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, अच्छा, और उसके लिए ताबीज़ करवाओ। और वो ताबीज़ लिखने वाला भी बड़ा, कुछ लोग ढोंगी होते हैं। मैं ढोंगियों क्यों कह रहा हूं? किसी अच्छे को नहीं कह रहा हूं, कोई अच्छा बुरा ना माने। जी जी जी, किसी अच्छे ताबीज़ करने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूं। एक बार मैंने बुरों को कहा तो एक अच्छे भी बुरा मान गए। मैंने कहा इसका मतलब चोर की दाढ़ी में इनका, मैंने तो दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वता। हमने तो नहीं कहा कि आपको लगा ऐसा, मगर वो भी ताबीज़ लिख रहा है। ठीक है भाई,
औरत भी मेरी बहन चाह रही है कि मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, मगर ये मुट्ठी से निकालने की बातें, मुट्ठी में कैसे आएगा आदमी? जब शौहर घर में आए, हुजूर फरमाते बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर घर में घुसे और उस पे नजर पड़े तो उसकी थकान दूर हो जाए, उसका मूड ठीक हो जाए, यानी वो बेहतरीन औरत वो है। मौला अली फरमाते जब मैं घर में आता था तो फातिमा मुझे मुस्कुरा के सलाम किया करती थी। तो जिस घर में सलाम करने का रिवाज बन जाए वहां तलाकें नहीं होती बल्कि बरकतें होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मियाँ मियाँ बीबी में भी मामलात हैं और ये मामलात बिगड़ते चले गए। हुजूर मेरे आका करीम से किसी ने पूछा, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। जब लोग अपने माँ बाप को सताना शुरू कर देंगे तो क़यामत। कंप्लीट कर रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुनिए। यानी जब माँ अपने बच्चे से डरने लगे कि कहीं मुझसे बदतमीजी न कर दे तो कयामत। जब बाप को बेटे झिड़कने लगे तो कयामत आ जाएगी। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं अहले सुन्नत के। वो लंदन में तकरीर करके आए माँ की अजमत पर। तो उनसे किसी ने एयरपोर्ट पर सवाल किया, अंग्रेज ने, रात आपकी तकरीर हुई थी तो माँ की अजमत पर, तो हमने सुना है आपकी अम्मी अब भी आपके साथ रहती हैं। तो हजरत शाह अहमद नूरानी रोने लगे, कहने लगे आपने कैसी उल्टी बात कह दी। मेरी अम्मी के पास, मेरी अम्मी मेरे पास नहीं रहती। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी अम्मी को पास रखूं, बल्कि आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं और मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं आपने अपनी माँ को हज करा दिया। ओए माँ तो दुआ करती है तो हज कबूल होते हैं। ये कैसी उल्टी बात है कि बाप को जब माएं डरने लगे, जब माओं की इज्जत ना हो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया और मैं मिना में हज करने के बाद, यानी मिना में बाल वाल मुड़ाने के बाद, कुर्बानी करने के बाद दुआ कर रहा था, नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। फिर मेरे दिमाग में क्या पता किसका हज कबूल हुआ। कहते मैं सोया तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल किए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मुझको हैरत हुई, मगर बल्खी लोग मेरे खेमे के बराबर में बल्खियों के खेमे थे। कहते मैं पहुंच गया, मैंने कहा बल्खियों से तुम जानते हो मोहम्मद बिन हारून बल्खी को? कहने लगे वो जो नमाज पढ़ रहा है, सबसे नेक आदमी, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, सब कुछ वही हारून बल्खी है। कहते मैं वहां गया, मैं जब वहां गया, अल्लाह अकबर, कहते मैं जब वहां गया तो वो नमाज पढ़ रहा था, मैं उसके पीछे जाके बैठ गया। उसने सलाम पहनने के बाद मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मेरा नाम जानते हैं? कहा मैं ये भी जानता हूं, क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूं? कहा आप यूं आए हो ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? 24 साल से हज करने आता हूं, हज करके एहराम बांधता हूं और काबे में आता हूं उम्रा करने के लिए। जब काबे को देखता हूं तो काबा देख के रोना शुरू कर देता हूं। पहले लोग काबा जाते थे तो हुड़दंग नहीं बचाते थे, बदतमीजी नहीं करते थे, अपनी बीवियों के साथ सेल्फी नहीं लेते थे। आज चंद पैसे क्या टके मिल गए बेहूदों को, बेगैरतों को, क्या कहूं इनको। मेरा बस चले तो इन्हें काबे के अंदर दाखिल न होने दूं, इन जाहिलों को। मगर वो कहता है मैं काबे में आता हूं और काबे में आने के बाद फिर मैं सफा मैं जाता हूं और इस्तलाम करता हूं, हजरे अस्वद को चूमता हूं। और हजरे अस्वद को चूमने के बाद आप उधर ही देख लो भाई, पहले मेरी तकरीर क्या होगी, अब देख लो उधर ही। कुछ रहम करो भाई, तकरीर सुन लो भाई। जो बड़ी मायूसी हो रही है आज आपसे। चलिए खैर, इंशाल्लाह फिर तकरीर करेंगे कब, आप उधर देख लें। नहीं मैं तो बोलूंगा, आप मेरी तरफ देखो ना, मैं आपको बात कर रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें। जो लोग आने होंगे आ जाएंगे। बड़ी मेहनत होती है भाई इसमें जी, ऐसे नहीं होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। मैं बोल तो रहा हूं, उसमें क्या, मैं बोल तो रहा हूं। मैं ये बच्चे आए हैं दस्तार वाले और कोई नहीं है अभी।
हजरत जब आएंगे सुहेल मियां साहब तो पता चल ही जाएगा। हाँ, वो कहता है मैं काबे में आता हूँ तो अल्लाह ताला आपको मक्का मदीना कभी दिखाए जाओ तो कभी ये बदतमीजी ना करना वहाँ, ये तस्वीरें ये लाए। अच्छा, वो मौलवियों के बारे में क्या कहोगे जो मौलवी लिखा के अपने आगे तस्वीरें खींच के वहाँ से शेयर करते हैं? यार काबा है कोई ये ताजमहल तो नहीं है, काबा है, काबा रोने की जगह है, गुनाहों के माफ़ करने की जगह है। काबे से कभी देखा करो। मैं जब काबे को देखता हूँ तो काबे से मैंने कई बार पूछा है, काबे तुझे वो दिन याद है जब मेरे नबी तेरे यहीं पे थे और जब उनके ऊपर ऊँट की ओजड़ी रखी गई थी तो मेरे मुस्तफ़ा की बेटी आई थी दौड़ती हुई सैयदा फातिमा और उन्होंने वो ओजड़ी हटाई थी तो हुजूर की जुल्फ़ों पर कुछ गिलाज़त गंदगी लगी थी तो सैयदा फातिमा आब ज़मज़म लेके आई, उसको पानी डालने लगी। पानी डाला तो हुजूर ने ऐसे अपनी बेटी को देखा, बेटी हैं और बाप हैं। हुजूर ने बेटी को देख के आंखों में आंसू आ गए, मेरी बेटी। तो उस बेटी ने आंखों के आंसू साफ किए अपने अब्बा के। और काबे से पूछो वो कैसा वक्त होगा जब वो सैयदा फातिमा अपने अब्बा की आंखों के आंसू साफ करती होंगी। फिर हुजूर से क्या कहा, मेरे अब्बा आप बिल्कुल न रोएं। मेरी अम्मी कहती थी खतीजा फातिमा चाहे मैं रहूं न रहूं एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जत अता फरमाएगा। काबे में जाओ तो काबे की तारीफ में वहाँ पे जो है मक्के के कंकरों को उठाया, मेरे शेख गौसे आजम ने चूमने लगे। लोगों ने पूछा आप मक्के के कंकर क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पाँव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ना मेरे भाई उम्रा करने न जाना जब तक वहाँ के अदब न सीखे, उम्रा करने न जाना जब तक समझे ना क्या करना है। वहाँ धड़कते हुए दिल के साथ जा, गुनाहों की गठरी लेके जा और फिर कह मालिक मैं गुनहगार हूँ आ गया हूँ। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्लाह अकबर। वो कहते काबे का तवाफ करता हूँ, दुआ करता रहता हूँ, फिर मैं सफा मरवा दौड़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांधता हूँ, जाता हूँ मिना, मिना के खेमों में रो रो के दुआएं करता हूँ, या अल्लाह मुझको माफ कर दे, मेरे मालिक मुझको माफ कर दे। अपने गुनाह पे तौबा करता हूँ। फिर पूरे दिन के बाद रात के बाद फजर के वक्त में निकल जाता हूँ अरफात के मैदान, अरफात के मैदान जहाँ हजरत आदम की दुआ कबूल हुई, जहाँ दुआ मांगना सुन्नत। अरफात के मैदान में कोई एहराम होता है, कोई सर पे कुछ नहीं होता, ऐसे सुन्नत है। जब 2017 में हम पहली मरतबा गए, सब लोग मिल के दुआ मांग रहे थे तो आधा घंटे में सबको चक्कर आने लगे। फिर दूसरी मरतबा हम गए तो हमने 45 मिनट की मेहनत की, तब कहीं जाकर के हमको चक्कर फिर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने जब वहां पे आखिरी हज के मौके पे उम्मत के लिए दुआ मांगी तो मेरे नबी इतना रोए कि दोनों हाथ सीने से लगा लिए और उसके बाद हुजूर तकरीबन 6 घंटे यही कहते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह किसके बख्श दे, इसको बख्श दे। ये जो तकरीर कर रहा है, हाँ ये भी तकरीर उस दुआ में शामिल था, ये जो निजामत कर रहा है ये भी शामिल थे, ये जो नात पढ़ेंगे ये भी, ये जो बैठ के सुन रहे हैं सब उस दुआ में शामिल थे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए मेरे पैगंबर की। वो कहता है मैं अरफात के मैदान में खूब दुआएं करता हूँ, खूब दुआएं करता हूँ, खूब रोता हूँ और फिर असर पढ़ के चला जाता हूँ मुजदलिफा में मगरिबी शाम मिला के पढ़ता हूँ, वहां से कंकरी बीनता हूँ। पूरी रात के क़याम के बाद मिना चला जाता हूँ, मिना से फिर रमी करने जाता हूँ जमरात पर कंकरी मारने, और कंकरी मार के फिर काबे जाता हूँ, काबे का तवाफ करता हूँ, फिर मैं सफा मरवा करके फिर वापस मिना में जानवर कुर्बान करता हूँ, बाल कटवाता हूँ, बैठ के नमाज पढ़ रहा होता हूँ। कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूँ लगातार, मगर एक अल्लाह का वली आता है कहता है तेरा हज क्यों? कहने लगे मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, माँ को सताया था मैंने। कहा क्या हुआ था? कहा मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं गया, मैं शराब पीता था, रमजान का महीना। मैंने कहा अम्मा रोटी दे दे। उसने कहा शराब पी के आया जालिम, एक तो रोजा नहीं रखता और शराब पीता है। कहता है मैंने भाग यहां से, मैं रोटी नहीं देती। कहता है मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। वो रोटी बना रही थी, तंदूर में गिर गई आग में जलती हुई, और जब वो गिरी तो झुलसने लगी। मगर मैं बदबख्त इतना कमीन
कि मुझसे उठा नहीं गया, चूंकि मैं शराब पीने वाला था। थप्पड़ मार के मैं भी गिर गया। है शराब पीने वाले मेरे दोस्त, तूने खुद ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की खुशियाँ पी ली, अपनी बीबी का चैन और सुकून तू शराब में मिला के पी गया, तू अपने माँ बाप की इज्जत पी गया। तेरे बच्चे कभी जिंदगी में सर नहीं उठा पाएंगे, लोग कहेंगे शराबी के बच्चे हैं। तू सोच तो तूने कितना बड़ा जुल्म किया अपने घर वालों पर, उनकी खुशियाँ छीन ली तूने। वो कहता है मुझे लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया और मेरी माँ जलती रही। मैं सो गया, सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहने लगी मैं जा रही हूँ अपने मैके। कहा क्यों? कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मेरी माँ मर गई। कहाँ मर गई? 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई। और सुनो, वो जब पेशाब करता है बच्चा, तो पहले डायपर का जमाना नहीं था हमारे आपके जमाने में, तो पेशाब कर दिया सर्दी में। अब पेशाब पे माँ लेट गई और बच्चे को इधर लिटाल दिया। कोई किसी के पेशाब पे भी लेटता है। वो कहते तेरी माँ मर गई। ये क्या के मरी है? मेरे बेटे को मेरी सूरत ना दिखाना, मेरे बेटे को मेरी सूरत ना दिखाना। कहते हैं हजरत मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा तुझको शर्म नहीं आई माँ को मार के हज करने आया? कहते हैं उसके बाद मैं जो है ना, हजरत मालिक में सो गया। कहते हैं मैं सोया तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुआ को डरा दिया मालिक? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो अपने माँ को मार के है, फरमाया अल्लाह उसे बख्शेगा, माँ की बदौलत बख्शेगा। कैसे? कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे मार के, इसने मुझे जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। अब जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। ये अर्ज करेगा मेरी माँ देख मैं वही बच्चा हूं, मेरी उंगली जल गई थी बचपन में, तो तूने मुझे पूरी रात सुलाया था और मैं तड़पा था, तू भी तड़पती थी, आज तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं। माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। माँ तीसरी बार आवाज दे के बात करेगा अपनी, मैं वही बेटा हूं मेरे माँ देख मुझे। माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा। अल्लाह फरमाए, वो पर कहेगी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बच्चे को माफ कर। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प तड़प के मरी थी, हाँ मगर मेरा बेटा है, इसको माफ कर दे मेरे रब, मेरा लाल है, ओहो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को माफ कर दे। हाय बड़ी बड़ी आवाजें सुनी मगर माँ तेरी आवाज की तरह आवाज सुनाई नहीं देती। वैसे घर में सब खूबसूरती होती है मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो उस कमरे की खूबसूरती का हाल कुछ और होता है। जिसकी माँ है उसकी कदर करो। माँ माँ है, माँ दुआ ऐसी देती है कि सारी बलाएं टाल देती है। जब तक माँ दुआएं देने वाली होती है कोई मसला नहीं है। अभी बुढ़ापे में तो आई है, इसकी कदर करो। बाप अगर जिंदा है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद उसकी खबर पर रोने से क्या फायदा, जीते जी कदर करो। मैं ये नहीं कहता कौन से सांप की कितनी दुआ कबूल होती है, किससे दुआ करवाओगे, कितने पैसे देके, मगर माँ बाप से दुआएं करवाओ। मैं गारंटी लेता हूं ऐसे दुआएं कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में दुआएं कबूल होती हैं। माँ का हाथ चूमो, किसी के हाथ चूमने में वो मजा नहीं, पीर के जो माँ का हाथ चूमने में मजा है। बाप का पैर दबाओ, किसी पीर के पैर दबाने में मजा नहीं जो बाप के। हमसे देखो 24 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, मैं बड़ा छोटा था। आज मैं तकरीर करता हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं कहता हूँ या अल्लाह सब मेरी तकरीर सुनते हैं मगर काश मेरा बाप भी मेरी एक तकरीर सुन लेता। एक तकरीर, एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, वो रोने लगा। मैंने कहा आज तो आप आलिम बने और रोते क्यों हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और कहता था तू आलिम बनेगा मेरी नाज, मैं तुझे देखूंगा उस दिन जब तू आलिम बनेगा। मगर 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया मेरे मोहसिन का। आज सब है, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप नहीं है। मेरे नबी मक्का शरीफ में फतह करके मक्के में जा रहे हैं, आंखों में आंसू। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं हुजूर आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरे आका आज खुशी का दिन है। फरमाया वो जबले अबी कुबैस देख, उसके नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोच रहा हूं आज सब हैं, मेरी माँ आमना होती तो अपने बेटे को देख लेती। ओ लोगो, माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप से अपनी आखिरत के लिए दुआ करवाओ। माँ बाप अगर राजी तो तुम जन्नती हो और माँ बाप अगर राजी नहीं है तो फिर जहन्नमी। कदर करो माँ बाप। और अपनी बेटियों से भी गुजारिश कर रहा हूं, अब वक्त तकरीरों का नहीं है, आखिरी बात है मेरी, तकरीरों का वक्त नहीं है मेरी बेटियों, अमल का वक्त है। अपनी 6 साल की 8 साल की बच्ची को पर्दा कराओ। किसको? किसको? 8 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को। मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं। मेरा ईमान कहता है
अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके हो लड़की जान दे देती है मगर पर्दा नहीं हटाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अगर बचपन में नहीं कराओगे तो बड़े होके अंग्रेजी कपड़े पहनाना कितना हराम काम है ये। उसको जींस पैंट पहना दी छोटी बच्ची को। अच्छा जवान लड़की पे बुर्का नहीं और उसकी मां बुर्का पहने हुए, माज़अल्लाह। 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दो। नबी की नवासी 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिरा। सर से जब दुपट्टा गिरा सैयदा फातिमा ने दुपट्टा रख दिया। जैसे दुपट्टा रखा वैसी सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना सुना था सैयदा ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा आई, ज़ैनब रोती क्यों है? कहने लगी अम्मी मेरे नाना से कह देना इस बार की गलती माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। दुपट्टा नहीं, छोटी बच्ची को तो अपने पर्दा कराओ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को। ये लोग जो कहते हैं ना हमने इस्लाम की इतनी लड़कियां बदल दी, इतनी लड़कियां बदली, रिपोर्ट आ रही है ना, खबरें आती ना, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया इतनी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मुझे अफसोस है वो मुसलमान के नाम पर गई है मगर ये मेरा ईमान है कि जो इस्लाम छोड़ रही है वो बात छोड़ो, उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर इस्लाम को समझ लेती तो जान दे देती मगर अपना ईमान नहीं देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ईमान। ये तो किसी नाचने गाने वाले के बाप की औलाद है। ये तो किसी उस बेगैरत माँ की औलाद है जिसने इसको टीवी पे फिल्में दिखाई, जिसने इसे गंदी चीजें दिखाई। क्या बात है? अब रोने का क्या फायदा? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कोई कहता है इस्लाम बदल, क्या बदल देगा? इकबाल कहता है एक औरत गई कहां पे? वो गई एक औरत गई वहां पे ये तुर्की में, और तुर्की में उसने किताब खरीद ली। उस वक्त उसके यूरोप में, उसके उस मोहल्ले में, जिले में कोई भी मुसलमान नहीं था। पूरे जिले में उसने अकेले ने किताब पढ़ना शुरू की। हल्के हल्के मुतासिर हुई और हुजूर की बेटी की बातें सुन के पढ़ के वो मुसलमान हो गई। उसने अपना नाम रख लिया ताहिरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम रख लिया? बोलो ताहिरा। क्या नाम रख लिया? ताहिरा नाम रख लिया। अब तवज्जो करना, ताहिरा नाम रख लिया। उसने फिर अपनी बहनों को मुसलमान किया, फूफीजात, मामूजात, खालाजात, सबको मुसलमान कर दिया। 700 मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। अंग्रेजों को पता चल गया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको रस्सी में बांध के कुएं में लटकाया। बोल इस्लाम छोड़ेगी वरना बिच्छू अंदर, सांप, बड़े बड़े मोटे सांप, मोटे मोटे बिच्छू। कहने लगी एक रात की मोहलत मिल सकती है। अंग्रेज खुश हो गए, ठीक है मिल गई एक रात की मोहलत के बाद ये दीन छोड़ देगी। मगर उसने सुबह को जब गए, लग क्या ख्याल है ताहिरा बोलो? कहने लगी अब मैंने कोई इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी रात का, फिर अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी। अल्लाह की इबादत के लिए आखिरी बार इबादत कर लूं, क्या पता फिर इबादत का मौका मिले ना मिले। मैंने अपने रब के सामने रो रो के दुआएं की हैं, या अल्लाह सांप बिच्छू काटे तो मेरी चीखें ना निकले, मेरा करम करना। मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, ताकत बेपना ताकतों वाला है, मुझ पे करम करना। कहते अल्लाह ने मुझे हौसला दे दिया, डाल दो। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालते, बल्कि तू ऐसा कर, तू हमको कलमा पढ़ा दे। जब ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? मुसलमान लड़कियां ये कहते हैं मुसलमान बदल गए। फिलिस्तीन के देख लो, लाख के बराबर शहीद हो गए। कितने? लाख के बराबर। मगर किसी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी ना, कहां पे? जंगल में ऑस्ट्रेलिया के। तो लोगों ने क्या कहा? अरे जल्दी बुझाओ। वो हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले सब ट्वीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है, जानवर मरने नहीं चाहिए। मगर पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। किसी बॉलीवुड वाले ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी हॉलीवुड वाले, किसी ने, किसी इंसान, कौन, किसी को तकलीफ हुई? क्यों नहीं? चूंकि वो मुसलमान थे, मुसलमानों। मगर मुसलमानों का अल्लाह है। आपको बताऊं 10,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए हैं जो छोटे थे 10 साल की उम्र के। उनमें से बच्चे छोटे छोटे। अच्छा सुनो, उसमें से एक माँ कहती है मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा तो सिर्फ अंदर उसका सर मिला। एक कहती है मुझे टांगे मिली। छोटे छोटे बच्चे, तुम भी तो बच्चे वाले हो। मगर वो औरतें, उन पर सलाम हो, जब बच्चों के टुकड़े उठा रही हैं तो हाय तौबा नहीं कर रही, कुरान की तिलावत कर रही हैं।
ऐसे ईमान कहाँ है, कहाँ है। थोड़ी तकलीफों के बाद हम कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कितना बड़ा ईमान है, सब शहीद हो गए मगर एक ने भी नहीं कहा यहूदियों मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ मुझे। मगर सुनो मेरी बात, मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूँ मगर फिर भी अपनी उन बहनों को बता रहा हूँ जो फिटिंग के लिबास पहनती है, माज़अल्लाह उनसे कह रहा हूँ, फिर भी जो बेकार कपड़े पहनती हैं, गैर मर्दों से बातें करती, उनसे कह रहा हूँ। उनमें से लड़कियों का बयान आया कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों, रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। कहा इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को, रात को बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। जब उनकी लाशें निकाली गई पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी। उनके जिस्मों पे खून थे, उनके बुर्के लाल हो गए थे मगर किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। मेरी बहनों तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियों आपसे गुजारिश करता हूँ, ईमान को मुकम्मल करो, कुरान पढ़ा करो। कुरान शिफा है, बरकतों वाला है। कुरान पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं। आखिरी बात, हजरत सोहेल मियाँ साहब भी आने वाले, आखिरी बात और उसके बाद अपनी बात ख़त्म। बस टाइम हो गया मेरा, ख़त्म कर रहा हूँ। बस ये बात है कि अपने रब से तौबा कर लो। देखो मैंने अपने इन हाथों से बहुत लोगों को दफन किया है, दादा, चाचा, वो अब्बा, चाचा, ताया, ऐसे करके। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 5 जाते हैं। इसका मतलब कब्र, इसका मतलब जनाजा नहीं। कब्र में 2 ले रहे हैं, 2 अंदर हैं, ठीक है, 2 बैठक में हैं, 2 बिल्कुल नीचे हैं माइनस में। अब वो उसको ले रहे हैं, लाओ। अब 2 ने ले लिया, 5 हो गए। 5 ने 2 को नीचे दे दिया, 2 ने नीचे रखा हाथ में और उसको बंद किया और फिर ऊपर को निकले और चले गए। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4, 5 जाते हैं 4। इसका मतलब 4 हमेशा फिरेंगे नहीं, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है। कुछ दिनों के बाद ना आप होंगे ना हम होंगे, न जाने कहाँ होंगे। जैसे हमारी नस्लें पहले चली गई, हम भी चले जाएंगे मगर आज तौबा करके मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कहेंगे मालिक माफ़ कर दे। एक औरत है वो एक आदमी के पास आई है, कहने लगी कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात। उसने कहा मैं औरतों का पसंद करता हूँ, तू मेरे पास आ जा, रात को दे दूंगा। कहा मेरे बच्चे भूखे हैं इस वजह से आई हूँ। कहा तू कुछ दे दे। कहा मैं नहीं देता, तू अपने जिस्म देने का वादा कर। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। फिर दोपहर में आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, रात को मैं आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चेक कर लेना अभी दे दे। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दे दिए। वो रात को आई, इसके कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाना चाहा, कांपने लगी, कांपने लगी, कांप के रोई। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। और मैं इतनी बेगैरत नहीं जो अल्लाह के को देखते हुए जिना करूं। तो उससे यही कह रही हूं अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर ना होती मेरे मालिक, तो कभी मैं ये बुरा काम ना करती। मुझको माफ़ कर दे, तू बेपनाह ताकतों वाला है। वो फूट फूट के रोई और किसी के रोने से किसी का दिल बदल जाता है। ये आंसू इतनी अच्छी चीज़ हैं। रो के बोली, वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरा दिल हिला दिया। इतनी परेशानी में अल्लाह को उससे डरती है, मैं नहीं डरता, जा चली जा। वो तो चली गई, उसे पैसे दे दिए, इस सजदे में गिर गया। बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो इतना जालिम हूँ, मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतों का लुटेरा हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीब भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी माफ। सो गया, सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने दरवाजा खोला, कहा आप कौन? कहा ये किसका घर है? कहा ये मेरा घर। क्या नाम है तुम्हारा? कहा ये अल्लाह ने तुझको सलाम भेजा है। कहने लगा मुझे सलाम भेजा है? मैं तो इस इलाके का सबसे गुंडा बदतरीन आदमी हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहा हाँ मैंने रात एक नेकी की थी। क्या? क्या एक औरत को ऐसे छोड़। उसके बाद का मैं रोया हूँ। कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने कहा मेरे बंदे से कहना कि उसके रात के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके आंसू कबूल कर लिए हैं, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह फरमाता है तू कितनी गुनहगार हो, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू टपक के तेरे गाल तक आ जाए। ए मेरे भाइयों, अब ये मोबाइल देखने का वक्त नहीं रहा, अब अपने आप को बदलो। ये वक्त तुम्हें मिटाना चाहता है, मगर तुम्हारे लिए बस एक ही सूरत है कि अपने रब से तौबा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो कि जिसके पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे।
इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन जाने दे देगा? हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाओ, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ वो लोग खड़े हों जो आज से पूरी सुन्नत रखाएं, खड़े हो जाएं। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, बाकी लोग खड़े हो जाएं। आप आगे आ जाएं, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मैं बड़ी माजरत के साथ नूर मुजस्सम भाई से अपने गुजारिश करता हूँ, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गए हूँ तो माफ़ कीजिएगा। आइए, ऐसा आपके दाढ़ी है, हंसना नहीं कोई, आप मोहब्बत, आप आ जाएं। दाढ़ी कटी मुटी भी एक ही बराबर होती है। जो आज से पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखाए वो खड़ा हो जाए इस महफिल में, हुजूर के अपने नबी के नाम पर। आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। बाहर निकल के आओ, बाहर निकल। लोग गुनाह करते वक्त नहीं शर्माते, आप भी बाहर आओ, निकल के बाहर आओ। जरा इनके हार डालो भाई, ये हैं हार डालने के लिए, जितने हार हैं डाल दो इनके गले में। आ जाओ, बाहर आओ। और कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब एक दाढ़ी पर। कोई भी लड़का इस वजह से न डरे शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी खराब लड़की से बच जाओगे। खराब लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, तुम्हें पसंद वही करेगी जिसे मदीने वाला पसंद हो। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माशाल्लाह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 हो गए। मौला अली की 21वीं हो गई। सुभान अल्लाह। एक और कोई आशिक रसूल है? मेरा दिल कह रहा है कोई और उठे, एक और आ जाए। आ जाओ नौजवान। ये लोग दफन करके आ जाएंगे, कब्र में कोई नहीं देखेगा। कब्र में जब जाओगे तो ये फैशन खत्म, मगर अगर दाढ़ी रखा के जाओगे तो जितने ये दफन करने वाले कब्र के बाहर के लोग हैं और साथ दाढ़ी जिसकी सुन्नत है वो कब्र के अंदर आएंगे मेरे नबी। सुभान अल्लाह। आपने दाढ़ी कभी मुंडाई तो आप बैठ जाओ। यहां दाढ़ी रखाने वालों, आपसे कह रहा हूं, हाँ बैठ जाओ। अरे आप नहीं भाई, आप खड़े रहो। आप भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बैठ जाइए। जिसके पूरी दाढ़ी है पहले से उसको नहीं बुला रहा हूं, जो कटाता या मुंडाता है हम उसको बुला रहे हैं। हमने कोई तादाद बढ़ानी नहीं है। मेरे साथ वादा करो, आज आओ, आओ निकल के आओ। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भूला। वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा की मौजूदगी में वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। यहीं बैठ जाएं जहां खड़े हैं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के दिल से वादा करना, मैं दुआ करूंगा। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा लो, इरादा करो, इरादा। ऐ अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है। मेरे मालिक इन्हें नमाजी बना दे मेरे रब। आमीन। नीचे हाथ कर लो। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अच्छा, एक गुजारिश और कर दूं। अभी इलेक्शन आने वाला है, ठीक है? कोई भी अपनी तरफ से कोई आप बात ना कहें, खामोशी के साथ रहें, ठीक है? कोई रिएक्शन नहीं, कोई फेसबुक बाजी, कोई किसी की बदतमीजी अपनी तरफ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपने सुकून से रहिए। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, कुछ भी खिलाफ किसी के लिखने की। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले लोग हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अपना मुल्क है, इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना? यहां पर खुलूस से कोई भी बात मैं गुजारिश कर रहा हूं, बाकी जो आपकी मर्जी हो वो कीजिए, मगर कोई ऐसी काम मत कीजिए जिससे मुसलमान बदनाम हो, ठीक है? कई लड़कों से कह रहा हूं जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखना। और हजरत सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं और आप वादा करो नूर भाई को सब सुन के जाओगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। ये नूर मुजस्सम कादरी साहब क़िबला, ये इतने अच्छे नातवा हैं, इन्होंने हुजूर की बारगाह में बैठ के भी नाते पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह।
इन्होंने सैयदा खतीजतुल कुबरा के मज़ार के सामने बैठ के भी उनकी मनक़बत पढ़ी है। सुभान अल्लाह। ये नूर भाई इतने बाबरकत और परहेजगार नमाजी नातवा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत सैयद क़िबला सैयद सोहेल मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। आप हजरात बड़े अदब और मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,